Hello everyone, welcome back to my channel. In this short video, I will be talking about human resource planning, about its definition, and I will be also talking about the importance of human resource planning. As it is the first function of human resource management, so we are starting from it. So let us begin. Human resource planning क्या होता है? It is a process by which organization ensures right people at right job at right time. तीन चीजें यूज हो रही है, सही लोग सही जॉब पर सही समय पर। ये तीन चीजें आपको चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब क्या पता चला? इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। प्लानिंग है, यूज वर्ड देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग वर्ड जहां इन्वॉल्व हो गया मींस ये फोरकास्टिंग की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था वेयर टीसीएस सेड कि इन 2016-17 वी वर रिक्रूटिंग 45,000 इंजीनियर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है कि उनको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितने सैलरी पे उनको लोगों को उठाना है। तो ये तीनों चीजें वो प्रायरली डिसाइड कर चुके हैं इवन बिफोर द रिक्रूटमेंट हैज बिगन। तो इस प्रोसेस को, ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इस साल हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस पोजीशन के लिए चाहिए होंगे और किस समय पर चाहिए होंगे, ये ऑल दीज थ्री थिंग्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस प्लानिंग का क्या है कि सरप्लस और डेफिशिएंसी से आपको बचाता है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है कि यू रिक्रूटेड मोर पीपल। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। टीसीएस बहुत सारे कॉलेजेस में जाती है, जैसे कि एनआईटी जलंधर में भी कॉलेज में आती है हमारे। तो वहां पर आप क्या देखते हो कि व्हाट हैपेंस इज कि लेट अस सपोज उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया, 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, 100 स्टूडेंट्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया। लेकिन जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो 20 ही लोग ज्वाइन करने जाते हैं, 80 लोग गए ही नहीं, वो किसी और कंपनी में प्लेस हो गए, इसीलिए वो गए नहीं। इसी कारण से अब क्या होगा कि टीसीएस के अकॉर्डिंगली तो 80 लोगों का शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो प्लानिंग को बनाते हैं कि किसी भी तरह का सरप्लस या किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो जाए। नेक्स्ट इज कोपिंग विद चेंज। कंपटीशन बदलता रहता है, लगातार टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। इस तरह के चीजों को ध्यान में रखते हुए हर कंपनी अपना एचआरपी डॉक्यूमेंट तैयार करती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्परफेक्ट फोरकास्ट भी बेटर है रादर देन कोई फोरकास्ट आप ना करें। मतलब हो सकता है कि जितना मैंने फोरकास्ट किया हो उतना मैं मैच ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी कुछ भी फोरकास्ट नहीं करेंगे तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस या फेलियर के रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे बेटर तो इम्परफेक्ट फोरकास्टिंग ही है, कम से कम कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। Next is it helps in avoiding skills deficiency. As soon as the technology is changing, the new skills, new software like R software, like Python, like machine learning, artificial intelligence, data analytics. There are data scientists. There are so many new profiles are getting every day updated. बहुत सारी प्रोफाइल अपडेट हो रही है हर दिन। उस तरह से जो एचआरपी आप उसी हिसाब से बनाते हैं कि आपको हर स्किल के लोग मिल जाए। There should not be skill deficiency. Next is it also helps in reducing your labor cost. लेबर की कॉस्ट को काफी कम कर देता है और जितने भी एक्सेस स्टाफ होता है उनको आप बाहर कर सकते हैं। यू कैन इजिली नो दैट हाउ मेनी स्टाफ इज एक्सेस। वही पहले वाले पॉइंट वाली बात कि अगर सरप्लस होगा तो आप निकालेंगे, अगर डेफिशिएंसी होगा तो वो ज्यादा लोगों को और लेकर आएंगे। I hope you understand this topic. This was a short video on this particular topic. Thanks for watching. We'll be meeting in the next session. If you really like my channel, do subscribe my channel and hit the notification button so that you can get the notification whenever I will upload the video. Thanks you.